प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमल इकोलॉजी में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं पोल्यूशन का। और लेक्चर हमारा है 117। इसमें हम एयर पोल्यूशन को जो है वो डिस्कस करेंगे। एयर पोल्यूशन को अगर हम डिफाइन करें तो क्या है? द रिलीज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एंड पार्टिकल्स इनटू द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है ये गैसेस का रेजरवायर है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% है। इसमें नाइट्रोजन जो है वो 78% है और ऑक्सीजन जो है वो 21% है। हमारे ज़िंदा रहने के लिए, जानवरों के ज़िंदा रहने के लिए और पौधों के ज़िंदा रहने के लिए इस एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन की गैसेस का जो ये रेजरवायर है, जो ये परसेंटेज है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से जो है वो हम सांस ले सकते हैं। लेकिन इस हवा का जो है साफ़ होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये फाइनली जो है वो हर चीज़ के अंदर जहाँ पे ये गैसेस जा रही हैं, वो अगर गैसेस जो हैं उनमें कोई ऐसे हार्मफुल केमिकल्स हैं, कोई उसमें पार्टिकल्स हैं, वो जहाँ जहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही हैं, जिस जिस सतह पे एब्जॉर्ब हो रही हैं, वो चाहे इंसानी जिस्म है, चाहे पत्ते हैं, चाहे पौधे हैं, चाहे ज़मीन है, चाहे जो है वो वाटर है, ये तमाम की तमाम केमिकल्स जो हैं वो डेफ़िनेटली उसको अफ़ेक्ट करेंगे। तो ये जो है वो इस साफ़ हवा के अंदर इन केमिकल्स का मिल जाना जो है वो पोल्यूशन कहलाता है। अब इस जो है वो एयर पोल्यूशन की कॉज़ेज़ क्या हैं? ये गैसियस जो है वो पोल्यूटेंट्स हैं, गैस की फ़ॉर्म में निकलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसमें सल्फ़र डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड हैं। ये जो है वो डिफरेंट गैसेस हैं जो कि हमारी जो है वो फ़िज़ा के अंदर कॉन्टिन्यूसली जो है वो ऐड अप होती जा रही हैं। इन जो है वो गैसेस का ओरिजिन क्या है? ये कहाँ से निकलती हैं? बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल जो है वो बेसिक जो है वो कॉज़ है इन गैसेस की एमिशन की। फॉसल फ्यूल क्या चीज़ है? हमारे पास जो कोल है, अभी कोल के जो बनने का अमल है अगर हम इसे देखें, तो ये जो है वो डेड प्लांट्स, एनिमल्स जिनके ऊपर जो है वो करोड़ों साल गुज़र गए हैं, एक स्पेसिफिक हॉट टेम्परेचर, प्रेशर, उसकी बाद जो है ये कोल की फ़ॉर्म जो है वो बन जाते हैं। इसका मतलब है कि उनके अंदर ऑटोमैटिकली जो है वो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। लिहाज़ा जब वो कोल जो है वो बर्न होती है, तो वो जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगी। इस तरह ये गैसेज़ जो हैं वो इस बर्निंग ऑफ जो कोल है, फ़ॉसल फ्यूल जो है, उससे जो है वो कंटीन्यूअसली जो है वो हवा के अंदर जो है वो या एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड अप हो रही हैं। अब ये बर्निंग फ्यूल जो है या बर्निंग फॉसल फ्यूल जो है वो कहाँ-कहाँ पे है? कैसे होता है? हमारी इंडस्ट्री हो, हमारी जो है वो जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे कोल जो है वो इस्तेमाल होता है। पावर जनरेशन के लिए जो प्लांट्स हैं वहाँ पे कोल को बर्न किया जाता है तभी वो चल सकते हैं। जो गैस है, पेट्रोलियम है, ये भी तो फॉसल फ्यूल है। ये गाड़ियों के अंदर जो है वो इस्तेमाल होता है और फिर ही जो वो पेट्रोल वो जलता है। और फिर ये गाड़ियाँ जो हैं वो जब धुआँ छोड़ती हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ती हैं, वो सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ती हैं। वो इस ये तमाम की तमाम गैसेज़ जो हैं वो जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ऐड अप हो रही हैं। दुनिया ने जितनी तरक्की कर ली है, जितनी उसके अंदर इंडस्ट्रियलाइज़ेशन आ गई है, उतनी ही ज़्यादा बर्निंग है फॉसल फ्यूल की। जितनी ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स हैं हमारे पास, जितने ज़्यादा व्हीकल्स हैं, कार्स हैं, जितनी ज़्यादा हमने जो है वो सफ़री सहूलियात जो है वो पैदा कर ली हैं, उसके अंदर जो फॉसल फ्यूल की बर्निंग है वो उतनी ही ज़्यादा हो गई है। लिहाज़ा ये जो 19वीं सदी है, 20वीं सदी है, उसके अंदर जैसे-जैसे इंसान ने तरक्की की है, जैसे-जैसे उसने अपने लिए सहूलत ढूँढी है, वो ट्रांसपोर्टेशन की फ़ॉर्म में है, वो लाइट की फ़ॉर्म में है, वो जो है वो एयर कंडीशन की फ़ॉर्म में, तमाम की तमाम चीज़ें जो है एट द कॉस्ट ऑफ जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज़ और नेचुरल रिसोर्सेज़ के वो वाली फ़ॉर्म कि जिसमें कि रिवर्सिबल प्रोसेस कोई नहीं है, वो इरिवर्सिबल है। वन्स इट इज़ यूज्ड, इट इज़ ऑफ नो यूज़ फर्दर। वो दोबारा जो एनवायरनमेंट में चला गया है उसका हिस्सा, वो दोबारा जो है वो नहीं आएगा। तो ये जो केमिकल्स हैं ये कंटीन्यूअसली एयर के अंदर जो है वो रिलीज़ हो रहे हैं। और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो कॉस्मोपॉलिटन सिटी हैं डेफ़िनेटली वहाँ पे व्हीकल्स और जो है सहूलियात उतनी ज़्यादा हैं, वहाँ पे जो है वो एयर पॉल्यूशन जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। जो भी लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या लेस डेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे एयर पॉल्यूशन जो है वो भी किसी हद तक जो है वो कंट्रोल होगी। इसी तरह जो है एयर पॉल्यूशन को जो है या एयर के अंदर जो इन पोल्यूटेंट्स को मेज़र करने के लिए जो है वो एक इंडेक्स जो है वो या एक मेज़रमेंट स्केल जो है
वो इंट्रोड्यूस कराया जाता है और उसको देखकर जो है वो उस शहर की आबो हवा का जो है वो अंदाज़ा लगाया जाता है कि यहाँ की जो आबो हवा है, यहाँ की जो हवा है, वो कितनी आलूदा है। और लाहौर जो है दुनिया में तकरीबन आलूदगी के लिहाज से, फ़िज़ाई आलूदगी के लिहाज से दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो पाया जाता है। अब इस एयर पोल्यूशन का जैसे पहले भी हम ज़िक्र किया कि ये जहाँ-जहाँ पे ये केमिकल एब्ज़ॉर्ब होंगे वहाँ-वहाँ पर जो है वो ये इफ़ेक्ट जो है वो उसका होगा। और आम जो है वो चूँकि ये गैसेज़ हैं और ये जो है वो हम हवा के साथ ऑक्सीजन के साथ इन गैसेज़ को भी, इन पार्टिकल्स को भी जो है वो इन्हेल करते हैं। लिहाज़ा ये जो है वो हमारी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है जिसमें हमारे जो है वो नोज़ से लेकर लंग्स तक जो है वो आ जाते हैं। उसके बाद लंग्स से जो है वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है। इन सब में उस हवा ने जाना है, तो ये जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है ये उसको इफ़ेक्ट करता है, उसकी दीवारों के साथ भी चिपक जाएँगे। उस रेस्पिरेटरी ट्रैक को जो है वो जो है वो इंजर भी कर सकते हैं। उस रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो है इरिटेशन भी कॉज़ कर सकते हैं। हार्ट डिज़ीज़ेज़ जो हैं वो बहुत सारी, क्योंकि ये जो लंग्स हैं वो डेफ़िनेटली वहाँ से ये ऑक्सीजन और ये गैसेज़ जो हैं वो ब्लड के अंदर मिक्स होंगी। अब चूँकि वो प्योर ऑक्सीजन मिक्स नहीं हो रही, साथ-साथ उसमें जो है वो केमिकल्स और पोल्यूटेंट्स भी जा रहे हैं। लिहाज़ा वो जो हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड जा रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, वो उन तमाम चीज़ों को लेके सर्कुलेट कर रहा है। इसलिए जो हमारी टिश्यूज़ जो हैं, वो उसमें जो है वो एक इरिपेरेबल किस्म की जो है वो कैफ़ियत आ रही है कि वो सेल्स जो हैं वो उन पोल्यूटेंट्स, उन केमिकल्स को मेटाबोलाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो वो आहिस्ता-आहिस्ता टिश्यूज़ जो हैं वो डैमेज होना शुरू करते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता जो टिश्यूज़ हैं, वो किसी एक ख़ास बीमारी की तरफ चले जाते हैं। इसमें हार्ट डिज़ीज़ेज़ हैं, इसमें जो है सीओपीडी है, ये जो है वो भी रेस्पिरेटरी डिज़ीज़ है, हार्ट स्ट्रोक है, लंग कैंसर है कि जो लंग्स हैं चूँकि वो वैसे ही बहुत जो है वो मेम्ब्रेनस जो है वो स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी के अंदर, बहुत बारीक हैं, उनके अंदर ब्लड कैपिलरीज़ हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, वहाँ से ब्लीड हो कर जाते हैं वो ब्लड कैपिलरीज़ जो हैं। तो ये सारे वो केमिकल्स हैं जो कि जो है वो अननेचुरल हैं और जिनको कि बॉडी मेटाबोलाइज़ नहीं कर सकती है। फिर इनडोर और आउटडोर पोल्यूशन, दे अमूमन जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं, एयर पोल्यूशन में, तो हमारे ज़हन में फ़ौरी तौर पे आता है कि सिर्फ़ आउटडोर पोल्यूशन जो है वो पाई जाती है, यानी कि हम घर से बाहर निकलेंगे वहीं एक्सपोज़ होंगे एयर पोल्यूशन के लिए। लेकिन नहीं, इनडोर जो है कमरों के अंदर भी, घरों के अंदर भी, कैसे घरों के अंदर जो है वो पोल्यूशन हम देखेंगे, वहाँ पे जो है जैसे आप कमरों के अंदर सिगरेट पिएँ, वहाँ पे धुआँ हो, वहाँ पे कोई जो है वो कोयला जलाया जाए, उसकी ऐश जो है वो कपड़ों पे, दीवारों पर जो है वो लग जाती है, हमें साँस के ज़रिए अंदर जाती है। बहुत सारी जो मोल्ड्स होती हैं, फफूंदी की किस्में होती हैं, वो जो दीवारें हैं, उनके क्रैक्स के दरमियान या गंदी दीवारों के ऊपर जो है वो फैल जाती है। उन मोल्ड्स के जो स्पोर्स हैं वो हवा के अंदर होते हैं, वो हम इन्हेल करते हैं। तो इस तरह जो इनडोर जो है वो पोल्यूशन भी जो है वो उतनी ही कातिल है जितनी कि बाहर की जो है वो एयर पोल्यूशन है। और जो है वो आउटडोर पोल्यूशन जो है वो तो जो डेथ्स कॉज़ करती है, इनडोर पोल्यूशन जो है वो भी उतनी ही ज़्यादा डेथ्स जो है वो कॉज़ करती है। आउटडोर पोल्यूशन जो है एक अंदाज़े के मुताबिक 2.1 टू 4.2 मिलियन डेथ्स जो है वो एनुअली कॉज़ करती है। और डेथ रेट टू एयर पोल्यूशन इज़ 7 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड ईच ईयर, कि इतने जो है वो मिलियन लोग हर साल सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से जो है वो मर जाते हैं। उसमें क्या चीज़ है बेसिकली, उनके ये जो लंग कैंसर है या हार्ट डिजीज़ेज़ हैं या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, जिसकी वजह से रंग-बिरंगी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। तो ये जो इफ़ेक्ट हैं जो कि इंसानी जिस्म के ऊपर डायरेक्टली जो है वो उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो यही जो एयर पोल्यूशन है वो उन पौधों को भी इफ़ेक्ट कर रही है जो इसको गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्ज़ॉर्ब कर रही हैं। यही एयर पोल्यूशन जो है वो और भी बहुत सारी जो एक्वेटिक लेवल है उसके अंदर जो है एक्वेटिक लाइफ उसको भी जो है वो डिस्टर्ब कर रही है। तो सिर्फ हम ह्यूमन का जो है वो यहाँ पे देख रहे हैं कि ह्यूमंस के ऊपर उसका इम्पैक्ट जो है वो एयर पोल्यूशन का क्या है। तो वो इनडोर हो या आउटडोर हो, दोनों तरह से जो है वो एयर पोल्यूट हो, तो वो डायरेक्टली इंसानी जिस्म के ऊपर जो है वो अपना इम्पैक्ट ज़रूर छोड़ेगी।